जी राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ ऐसे रूबरू हो रही हूँ क्योंकि फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, तीज के फंक्शन की, जो कि आपने देख ली है। मैंने वीडियोस डाल दी हैं, आप जाए और मेरी वीडियोस देखें। 2 पार्ट्स में मैंने डाला है। फंक्शन इतना मस्त रहा, इतना मजा आया मुझे तो। अपने जो कॉलेज और अपने स्कूल के टाइम के फंक्शंस की परफॉर्मेंसेस की मैं जब तैयारियां करती थी ना, वैसी फीलिंग आ रही थी और बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। ऐसे लग रहा था बचपन वापस आ गया है मेरा। बड़ी अच्छा एंजॉयमेंट थी और अच्छा लगता है ऐसे ही। और अब मैं आपके साथ अपना रूटीन, चाहे मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ना बताऊं पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगी कि जितना भी जब भी मेरे को समय मिले मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूं और साथ में आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो आज क्योंकि अब मेरा ना थोड़ा सा काम का बढ़ गया है, मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम पे जिम पे जाना पड़ रहा है। तो जिस कारण मैं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक ऐसे मैं बार बार वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करके उसी में ही अपना डाइट रूटीन भी शेयर कर दिया करूंगी आपके साथ कि मैंने सुबह से लेके अब तक क्या खाया है और मुझे रात को मैं क्या लूंगी, तो वो मैं आपको बता दिया करूंगी। और साथ में जो मुझे लेडीज कमेंट्स में पूछती हैं सवाल, और मेरे जो जिम पे आती हैं लेडीज, वो जो मुझे सवाल पूछती हैं, तो मैंने यही अब निर्णय लिया है कि वो सवालों के जवाब, अगर उनको ये परेशानियां आ रही हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो आप लोगों को भी आती होंगी। तो ऐसे बहुत सी बहनें होंगी, ऐसी बहुत सी बेटियां होंगी जिनको ये प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं जल्दी से जल्दी शॉर्ट वीडियो में अपना डाइट रूटीन भी शेयर करूं आपके साथ और आपके एक सवाल का जवाब भी साथ में दूं। ठीक है, तो अब मैं ओट्स बना रही हूँ। सुबह मेरा वही डाइट रूटीन रहा, जीरा वाटर नींबू डाल के मैंने 2-2.5 गिलास लिया। एक सुबह पहला गिलास जो लेती हूँ वो मैं नॉर्मल पानी का लेती हूँ, पैरों के बाहर बैठ के। उसके बाद जो पानी मैंने रात का जीरा भिगोया होता है उसे उबाल कर थोड़ा पीने लायक हो जाता है, जब यानी कि जैसे चाय होती है उतना गर्म हो, जितनी चाय पी जाती है उतना करके उसे आराम से बैठ के सिप सिप करके मैं बैठ के पीती हूँ। बाहर लॉबी में बैठ जाती हूँ और आराम से 10 मिनट लगा देती हूँ उसे पीने में। उसके बाद मैंने ली अपनी ब्लैक टी में मलाई डाल के, क्योंकि मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग मेरी हो जाती है तो इसलिए मैंने ब्लैक टी लेती हूँ। जो लोग इंटरमीडिएंट करते हैं वो ले ऐसे ब्लैक कॉफी में फैट और यहाँ ब्लैक टी में फैट। तो मैं ब्लैक टी ले लेती हूँ, कभी मैं ब्लैक कॉफी ले लेती हूँ, उसमें मैं 2 चम्मच मलाई डाल लेती हूँ। और कभी कभी ये अपना कोकोनट ऑयल, वैसे कोकोनट ऑयल बहुत बढ़िया है, कोकोनट ऑयल डाल के, क्योंकि एमसीटी ऑयल है जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो उधर मेरी कढ़ाई भी गर्म है साथ साथ में। और ये मैं यूज करती हूँ आरपी ऑयल, ये मोदी की कंपनी का आरपी ऑयल है, तो बहुत ही बढ़िया है ये आपके हार्ट के लिए या आपके वेट लॉस में भी। तो ये 2 चम्मच है, ज्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ 2 चम्मच बहुत है मेरे लिए, इनफ है। क्योंकि और साथ में जब तक वो गर्म होता है तो मैं अब एक प्याज काट लूँ साथ में। तो हम बात कर रहे थे डाइट रूटीन की, और पानी मैंने पी लिया, उसके बाद मैंने ब्लैक टी ले ली और उसके बाद हम चले गए माँ बेटी जिम। जिम जाते हैं, हम निकलते हैं 5 मिनट कम 6 पे निकल जाते हैं, 5-7 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो 6 से लेकर 10 बजे तक हम वहाँ होते हैं, कई बार 10:30 भी हो जाते हैं। जब 10:30 बजे साथ में मैं बनाना ले जाती हूँ, और मेरी आदत है कि जब मुझे भूख लगे मैं तब खाती हूँ। तो अगर तो वहाँ भूख लग गई मुझे वर्कआउट से पहले तो मैं वहाँ खा लेती हूँ, तो 10 बजे तक। नहीं तो मैं घर पे आके कई बार खा लेती हूँ। तो अगर नहीं, घर पे आके भी मुझे नहीं महसूस होता तो फिर मेरे को होता है कि मुझे 1 कप चाय मिल जाए, तो सूजी का रस 1 या 2 लेती हूँ और साथ में मैं चाय ले लेती हूँ फीकी। आप गुड़ की शक्कर की चाय भी ले सकते हो, ठीक है। तो गुड़ की शक्कर की चाय ले सकते हो, लेकिन लाइट मीठा जो है थोड़ा सा लाइट चीज रखे उसमें भी। ये नहीं कि व्हाइट चीनी डाल दें तो फिर वो किया कराया जो है सारा वो किसी फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। अब प्याज मेरे हो गए हैं हल्के हल्के से ब्राउन, और सब्जियां ये मैंने काट के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ ऐसे डिब्बी में बंद करके। तो ये शिमला मिर्च और गाजर है, तो इनको भी मैं सौटे कर लूंगी। तो उसके
बाद फिर मैंने 1 कप चाय लिया, आके 2 रस ले लिए। तो फिर मैंने काम वाम करना शुरू कर देती हूँ। काम वाम करके फ्री होके तो फिर मैं खाना लेती हूँ, जिसमें 1 कटोरी दही और सलाद डेली का बहुत ज़रूरी है। बाकी दाल सब्जी जो घर में बनती है वही लेती हूँ। मेरे दाल बनी हुई थी, जो भी दाल बने, वैसे तो मेरी बनी थी वो माँ छोले वाली दाल हम बोलते हैं, काली दाल और चने की दाल मिक्स करके जो दाल बनाते हैं उसको, वो दाल। और साथ में मेरी ओट्स और गेहूं की रोटी थी। और जब भी आप रोटी बनाएं थोड़ा कुछ ना कुछ मिक्स करके रोटी बनाएं अपनी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कम से कम मैंने रोटी कितने बजे खाई आज, थोड़ी देर की हो गई थी, 1-1:30 बज ही गया था। तो फिर मैंने खाना खाने के बाद मैंने ग्रीन टी का कप लिया। उसके बाद मैंने अपना जो था 2-2.5 घंटे बाद मैंने 1 बनाना लिया। कोई भी मौसमी फ्रूट ले सकते हो जो घर में हो, तो 1 फ्रूट आप ले सकते हो। तो फिर मैं सो गई थोड़ी देर। आज मैंने रेस्ट की, काफी दिनों बाद रेस्ट की, नहीं तो मैं सो नहीं पाती हूँ। तो मैंने 1 घंटा जो है मैंने रेस्ट की। तो आज का सवाल था, फिर उसके बाद उठी हूँ, चाय पी। हाँ, उसके बाद शाम को उठ के मैंने चाय पी। तो जो सुबह मैंने 2 बार चाय पी थी वो दोनों पी की थी, 1 ब्लैक टी थी, 1 गुड़ की थी। और जो शाम की चाय ली वो मैंने गुड़ की शक्कर की ली और साथ में मैंने मूंगफली ली। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना डिनर। 7 बजने जा रहे हैं, तो मुझे होता है 7 से 8 के बीच में मेरा डिनर हो जाए, क्योंकि आज जिम का मिस हो गया मेरा जाना। तो इसलिए अब मैं ओट्स बना रही हूँ, तो चलो ओट्स बन जाएं मेरे साथ साथ में, और साथ में आपसे बात भी हो जाए। तो ये मसाले जो भी हैं, नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार ये मैंने निकाल रखे हैं। गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है बिल्कुल। तो अब सब्जियां जो है सॉटे कर ली है मैंने, तो मैंने उसमें डाल दिया है और थोड़ा सा हल्का सा इसे भूनूंगी और साथ में ही मैं पानी डाल दूंगी। तो जितने में पानी थोड़ा गर्म होता है उतने में हम बात कर लेते हैं। आज का जो सवाल था, गर्मी बहुत है यहाँ, तो आज का सवाल था जिम में मेरी फ्रेंड हैं, वो आती हैं मेरे पास और कम से कम 8-10 किलोमीटर का फासला तय करके आती हैं वो मेरे पास। और वो मुझे देखकर ही इंस्पायर्ड हुई हैं और उनको हुआ है कि अगर इन्होंने 50 केजी वेट लॉस कर सकती हैं तो मैं इन्हीं के पास जाऊं और इनसे मोटिवेशन लेती रहूं। तो वो सुबह आती हैं वर्कआउट करने, और वो आई थी मेरे पास 106 या 107 केजी पे। तो आज उनका वेट 103 था। तो वो मुझे कह रही थी कि सुमन जी मुझे ये बताइए कि मैं खुद को कैसे मोटिवेट रखूं जब घर में कोई ऐसी चीज आ जाती है तो मुझसे रहा नहीं जाता। आम मेरे बहुत फेवरेट है, मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं खुद को कैसे मोटिवेट करूं, कैसे खुद को रोकूं। तो मैंने उनको बोला, देखिए मैं ये जो जवाब दे रही हूँ ना आप लोगों को, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही दूंगी। ना तो मैं डाइटिशियन हूँ, ना मैंने कोई न्यूट्रिशनिस्ट का कोई कोर्स किया है। मैंने खुद पे जो महसूस किया और जैसे जैसे मैंने किया मैं उसी हिसाब से ही आप लोगों को बताती हूँ। तो मुझे आम इतना ज्यादा पसंद, इतना मेरा फेवरेट है, मैं क्या बताऊँ, बहुत फेवरेट है मेरा भी आम। क्योंकि मेरे को कोई एक आम खाने को कहता था ना काट के अगर खा लो तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मुझे होता था जब तक मैं 3-4 आम खा ना लूं मुझे तसल्ली नहीं होती थी। इतनी मैं आम की शौकीन हूँ। मुझे फ्रूट्स में आम अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर संतरा, और भी मीठा हो तो सर्दियों में धूप में बैठकर। तो सबसे पहला आम। तो आम बहुत से लोगों की पसंद है। तो बोल रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए। मैंने बोला कि देखिए आम खाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो जैसे एप्पल है और पपीता है और ये तरबूज है, ये हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। आम खाना भी ये नहीं कि बिल्कुल मनाही ही है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है हमने ज्यादा नहीं खानी, हमने उसे मॉडरेशन में खाना है। जैसे रोज आम घर में आ रहे हैं, आप हफ्ते में 1 या 2 बार जो है आप आम खा सकते हो, लेकिन उसका साइज देखें, साइज छोटा लें कि आपको तसल्ली भी हो जाएगी। आपने आम खाया है तो आपने छोटे साइज का आम लेना है
और ये नहीं कि खाने के साथ लेना है। आम अकेला ले लिया तो फिर आप उस टाइम का जो खाना है स्किप करके दूसरे टाइम पे खाना ले लें, या आम जब ले तो मतलब आम और खाना साथ साथ ना लें, उसमें गैप होना चाहिए। तो इकट्ठे दोनों चीजें नहीं लेनी, क्योंकि आम में मीठा ज्यादा मात्रा में होता है। फ्रुक्टोज नाम का मीठा फलों में पाया जाता है, तो उसमें कैलोरीज भी इसमें आम में ज्यादा होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मना किया जाता है कि आम थोड़ा कम खाएं। ये नहीं इनके नहीं खाएं, सब कुछ खाना है लेकिन मॉडरेशन में। तो मैंने उनको बोला देखिए आपको मैं मना नहीं करूंगी कि आम मत खाओ, तो आप खाओ लेकिन मॉडरेशन में, और छोटे साइज का खाओ, तब खाने के साथ मत लो और खाने के टाइम पे मत लो। फ्रूट के टाइम पर अगर 3-4 घंटे का गैप डाल के एक छोटा आम खा लेते हो तो थोड़ा उसको पचाओ भी, थोड़ा वर्कआउट या थोड़ा सा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रखो ताकि वो जो खाया है वो बचा लो। और खुद को मोटिवेट कहती फिर मैं कैसे बना के रखूँ। मैंने बोला कि देखो इतनी दूर से आप आते हो, है ना, 10 किलो 12 किलोमीटर का वाया तय करके आप इतना सफर करके आते हो। साथ साथ में ओट्स, ये ओट्स में डाल रही हूँ, पानी जो है गर्म हो गया है अच्छी तरह से। तो मैंने बोला कि आप इतनी दूर से आते हो, सबसे पहली बात तो ये सोचो कि यहाँ पर आकर पहले तो एक इतनी दूर से आना, दूसरा यहाँ आकर इतना मेहनत करना, इतना वर्कआउट करना, और इतनी मेहनत के बाद और फिर यहाँ पे पैसे भी आपने भरे हुए हैं, आप अपना टाइम भी दे रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आते तो आपके घर वाले भी बोल देंगे कि भाई क्या फायदा, तुम घर पे बैठो, तुमसे नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ये चीजें अपने माइंड में सोचा करो कि मैंने जो 3-4 किलो वजन कम किया है तो वो मेरा जो है किया कराया पर पानी मत फिर जाए। तो मैं हर चीज को मॉडरेशन में लूं और इस चीज का ध्यान रखूं कि मेरा वेट जो है बढ़े ना, कम ही हो। तो ऐसे अपनी मोटिवेशन बना के रखें कि आज नहीं तो कल जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगी तो मैं खुले दिल से कभी कभी खा पाऊंगी। अभी आपने जर्नी स्टार्ट की है, अभी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें। कंट्रोल करने की जब आदत पड़ जाती है ना आपको, तो फिर आपके सामने कोई खा रहा है, कोई चीजें पड़ी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मन को काबू करो, मन काबू में आ गया ना तो सब कुछ काबू में आ गया। स्टार्टिंग में मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने भी बहुत सी चीजें ऐसी त्यागी हैं, त्यागी मतलब कई चीजें तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी, तो कई चीजों पे कंट्रोल करना आ गया। बस थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना सीख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है उन्हें, और उनके इतने अच्छे अभी उन्होंने बीच में छुट्टियां भी की, और छुट्टियों के बावजूद भी और इतना बीच में उन्होंने चीट मील्स भी बहुत किए, लेकिन फिर भी मेरी मोटिवेशन और उनकी थोड़ी बहुत जो उन्होंने मेहनत की है उसके कारण ही वो 3-4 किलो वेट लूज कर पाई हैं। तो मेरे को उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन वो 9 वाली लाइन को टच कर लेंगे, तो उनसे ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि गुरु को ज्यादा खुशी होती है शिष्य के बेहतर नंबर लाने से और बेहतर उसका परफॉर्मेंस देखकर। तो ये जो सब मेरी बहनें या बेटियां सब आ रही हैं मेरे पास जिम पे, या मेरे साथ ऐसे फोन पर एक दूसरे से बातचीत होती है वेट लॉस के रिलेटेड, तो मुझे खुशी होती है जब उनकी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा मैं खुश होती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये उन्हें नहीं मतलब ये चीज उन्हें नहीं प्राप्त हुई, मुझे प्राप्त हुई है, ये खुशी मुझे मिली है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी तरह आप लोग भी अगर वेट लॉस करते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपकी बातों का या मेरी बातों का आपके ऊपर क्या असर आया। तो मन खुश हो जाता है। देखिए हम किसी को कुछ नहीं दे सकते वैसे, तो हम अपना एक्सपीरियंस के साथ जो हमने चीज पाई है, परमात्मा ने अगर बख्श की है हमारे ऊपर, तो किसी दूसरे को अगर उस चीज से फायदा हो जाता है तो इससे बड़ी और क्या बात होती है ना। तो खुशी होती है। तो हम समाज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अपनी बहनों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गाइड कर सकूँ। तो जी अभी तो मेरी भी वेट लॉस जर्नी जो है दोबारा से स्टार्ट है, तो अब मेरा जो ओट्स हैं वो रेडी हैं, तो सब खूब सब्जियां डाल के जो भी घर में अवेलेबल हो वो डाल के बना लिया करो, और अपनी जो प्लेट है थोड़ी छोटी साइज की रखा करो,
तो पहले थोड़ी चीज ही डालो और उसे आराम से चबा चबा कर अच्छी तरह खाओ। ये मैं रोज जो आपको टिप्स देती हूँ ना, आपको बहुत फायदेमंद हैं। तो आप मेरे टिप्स फॉलो किया करो तो आपको जरूर रिजल्ट आएंगे, और अपनी डेडिकेशन दिखाया करो। जब भी करते हो, जो भी करते हो, कंसिस्टेंसी दिखाया करो। कंटिन्यूसली करोगे तो 2-4 दिन करने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कंटिन्यूसली करने से ही रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो जी आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ, और इसके 1 घंटे बाद मैं लूंगी ग्रीन टी, और फिर मैं लूंगी हल्दी वाला फीका दूध अपना, जो हल्दी डाल के मैं बनाती हूँ दूध, उसमें मीठा नहीं डालती हूँ। उसके 1 घंटे बाद मैं दूध लूंगी, और बेड टाइम में त्रिफला लेती हूँ। मैं तो त्रिफला ये लेती हूँ, तो कोई भी त्रिफला ले ले। त्रिफला से है पेट साफ रहता है आपका, विटामिन सी मिलता है आपको भरपूर मात्रा में, और वेट लॉस में हेल्प करता है आपको अच्छी तरह से। आप पेट साफ हो जाता है जब, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। तो जी आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को जरूरत है इस वीडियो की, उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं भी वेट लॉस जर्नी में हूँ। आपको पता है कि मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, तो मुझे भी अब 60 तक आना है। चाहे टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अपना जो दृढ़ निश्चय है बना के रखूंगी, और अपना पूरा डेडिकेशन के साथ इस चीज को निभाऊंगी। और अभी तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना, जो मैंने फंक्शन तीज का किया, दूर दूर से फोन कॉल्स आ रही हैं, आप बड़े अच्छे दिख रहे थे, आप बहुत स्लिम दिख रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। तो बोलते ना, मतलब कि आपका मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि आप ज्यादा अच्छे से अच्छा करके दिखा पाओ। तो ऐसे ही जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका नजर आना शुरू हो जाएगा, तो वो मुझे एक बात और बोल रही थी कि दीदी कब दिखना शुरू होगा, कब लोगों को पता चलेगा? तो मैंने बोला, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि भरे पतीले चौकोली इधर की। जब भरा हुआ पतीला होता है ना, तो आप 1 कटोरी या 2 कटोरी दाल निकाल भी लोगे ना उसमें से, तो पता नहीं चलेगा। जब पतीला आधा हो जाता है ना, तो फिर पता चलता है कि हाँ वाकई पतीला आधा हो गया है। तो फिर आपको नजर आना शुरू होता है, और सामने वाले को भी नजर आना शुरू होता है। इसलिए मैंने बोला पेशेंस बना के रखें। अभी तो आपका फर्स्ट मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो धीरे धीरे आप, अगर इतने सालों में आपने बढ़ाया है तो उसको थोड़ा टाइम तो दें आप। उसको घटने में कुछ महीने तो लगेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, साल नहीं दे कह सकती मैं, कि वैसे तो साल दे, अगर नहीं साल दे सकते तो 6 महीने तो कम से कम दे। इतना बढ़ा हुआ वजन है, उसे धीरे धीरे कम करें। ठीक है। तो जी अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, नए सवाल के जवाब के साथ मिलूंगी, और अपना डाइट रूटीन शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, बाय। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं।